नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत ऑनर के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम का स्वाध्याय इस समय कर रहे हैं। प्रथम सर्ग के 36 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आइए आज हम लोग 37वें श्लोक को पढ़ते हैं। आप सभी लोग महाकवि भारवी के महाकाव्य किरातार्जुनीयम को अपने समक्ष रख लीजिए और उसके प्रथम सर्ग में 37वें श्लोक पर ध्यान केंद्रित करिए। इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इस श्लोक का भी प्रसंग वही है। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से बात कर रही है और वो ये कह रही है कि आपकी बुद्धि मेरे समझ में नहीं आ रही है। आपकी बुद्धि मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये मानवीय चित्त वृत्तियां जो होती हैं वो विभिन्न रूपा होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं और उसमें आपकी चित्त वृत्ति क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, वो समझ में मेरे नहीं आ रहा है। ये द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही है। एक बार श्लोक का उच्चारण फिर से देखिए। इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं समाधयः। अब देखिए, सबसे पहले देखिए तावकीम, प्रथम चरण में चौथा शब्द है तावकीम। तावकीम मतलब तुम्हारी, आपकी। इमाम धियम, इमाम प्रथम शब्द है देखिए, और धियम अंतिम शब्द है प्रथम चरण का। तो तावकीम इमाम धियम, तुम्हारी यह बुद्धि, धियम माने बुद्धि, इमाम माने यह, तुम्हारी यह बुद्धि अहम न वेद, प्रथम चरण में ही है देखिए, अहम न वेद, मैं नहीं जान पा रही हूं, मैं नहीं जानती। तावकीम इमाम धियम, आपकी या तुम्हारी इमाम धियम, इस बुद्धि को अहम न वेद, मैं नहीं जान पा रही, मैं नहीं जानती। ठीक है। फिर चित्तवृत्तयः विचित्र रूपाः खलु, क्योंकि क्यों नहीं जान पा रही? क्योंकि चित्तवृत्तयः, जो चित्त वृत्तियां होती हैं वो विचित्र रूपाः खलु, वो विभिन्न रूप वाली होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, सबकी अलग अलग चित्त वृत्तियां होती हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की वृत्तियां प्रतिक्षण उठती रहती हैं। तो इसलिए आपकी चित्त वृत्ति को, आपकी इस बुद्धि को मैं नहीं जान पा रही हूं। ये कौन कह रहा है?
द्रौपदी बोल रही है। किससे बोल रही है? युधिष्ठिर से बोल रही है। अब आगे देखिए, हाँ, आपकी चित्तवृत्ति, आपकी बुद्धि में मैं नहीं जान पा रही हूं, लेकिन कुछ मैं जान पा रही हूं। वो क्या है? क्या जान पा रही हूं? पराम भवदा पदम, पराम भवदा पदम, भवत आपदाम, तुम्हारी महान विपत्तियों को, भवदाम आपदाम, भवदाम आपदाम, तुम्हारी महान विपत्तियों को विचिंतयन्त्याः, सोचते हुए, चिंतन करते हुए, तुम्हारी महान विपत्तियों का चिंतन करते हुए, मम चेतः, मेरा चित्त, आधयः प्रसभम रुजन्ति, मनोव्यथाओं की तरफ प्रसभम रुजन्ति, बलपूर्वक खींचा चला जा रहा है। आपकी तरफ जो विपत्तियां आने वाली हैं, उन विपत्तियों को जब मैं सोचती हूं तो मेरा मन, मेरा चित्त अनेक मनोव्यथाओं से भर जाता है। ऐसा कह रही है द्रौपदी। ये एक शब्द इसमें आया है पराम। पराम का मतलब है महान, बहुत बड़ी। ये जो है भवदा पदम, भवदा पदम, आपकी विपत्तियों का ये विश्लेषण है। भवदा पदम मतलब जो आप विपत्तियां हैं वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी विपत्तियां आने वाली हैं। ये तो मैं अच्छी तरीके से जान रही हूँ। ये आपकी तरफ ये जो विपत्तियां, महान विपत्तियां आपकी तरफ आने वाली ये जो महान विपत्तियां हैं, इनको सोचते हुए मेरा चित्त मनोव्यथाओं से भर जाता है। एक बार फिर से देखिए, इमामहं वेदन तावकी धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्याः भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। तावकीम, आपकी या तुम्हारी, ताव धन इयम, तावकी आपकी, या इमाम धियम इस बुद्धि को, अहम न वेद मैं नहीं जानती या मैं नहीं जान पा रही, चित्तवृत्तयः विचित्र रूपाः खलु, क्योंकि चित्त वृत्तियां विचित्र रूपों वाली होती हैं, विभिन्न प्रकार वाली होती हैं। पराम भवदापदम, आपकी महान विपत्तियों को विचिंतयन्त्याः, सोचते हुए, चिंतन करते हुए, मम चेतः आधयः प्रसभम रुजन्ति, मेरी मनोव्यथाएं, मम आधयः मेरी मनोव्यथाएं, मम चेतः मेरे चित्त को, प्रसभम रुजन्ति बलपूर्वक क्षत विक्षत कर देती हैं। मतलब मेरी मनोव्यथाएं मेरे चित्त को बलपूर्वक क्षत विक्षत कर देती हैं, ऐसा द्रौपदी कह रही है। एक बार फिर से देख लीजिए फाइनल। तावकीम तुम्हारी, इमाम धियम इस बुद्धि को, अहम न वेद मैं नहीं जानती, चित्तवृत्तयः विचित्र रूपाः खलु, क्योंकि चित्त वृत्तियां विचित्र प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं। पराम भवदापदम, आपकी महान विपत्तियों के बारे में, विचिंतयन्त्याः सोचते हुए, मम चेतः आधयः प्रसभम रुजन्ति मेरी मनोव्यथाएं, आधयः माने मनोव्यथाएं, मम आधयः मेरी मनोव्यथाएं
मम चेतः मेरे चित्त का प्रथमम रुजंती बलात् मेरे चित्त को बलात् प्रसभम प्रसभम मतलब बलात् और रुजंती मतलब क्षत विक्षत कर देती हैं। मेरे चित्त को जबरदस्ती बलपूर्वक क्षत विक्षत कर देती हैं। ये हुआ। इस श्लोक में भी कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और वंशस्थ छंद है। आइए 38वें श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः अदभ्र दर्भा मधिशय्यसस्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतैः। इस श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन कर रही है। उनके चारों भाइयों के दुर्दशा का वर्णन करने के पश्चात अब उनको उनकी दुर्दशा का बोध करा रही है कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है, ये तो जरा सोचो। फिर से एक बार श्लोकोच्चारण देखिए। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतमङ्गलैः अदभ्र दर्भा मधिशय्यसस्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतैः। यह मतलब जो। यह कहाँ है? देखिए द्वितीय चरण का द्वितीय शब्द यह। पुरा महाधनम शयनम अधिरूढ़ः। यह माने जो, ब्रैकेट में आप, जो आप, पुरा मतलब पहले, महाधनम शयनम अधिरूढ़ः। महाधनम शयनम अर्थात बहुमूल्य शय्या पर, अधिरूढ़ः लेटे हुए, स्तुति गीत मंगलैः मांगलिक स्तुतियों और गीतों के द्वारा विबोध्यते जगाए जाते थे। मतलब जो आप, पूरा मतलब पहले, अर्थात इस वन में आने के पहले जब आप हस्तिनापुर के राजा थे, तब हस्तिनापुर के युवराज थे और इंद्रप्रस्थ के महाराज थे, उस समय आप बहुमूल्य शय्या पर लेटते थे और मांगलिक स्तुतियों और गीतों के द्वारा प्रातः काल आप जगाए जाते थे। देखिए एक बार फिर से, यह जो मतलब जो आप, पूरा पहले, महाधनम शयनम अधिरूढ़ः। महाधनम शयनम अधिरूढ़ः मतलब बहुमूल्य शय्या पर शयन करते थे, बहुमूल्य शय्या पर अधिरूढ़ः लेटे हुए, स्तुति गीत मंगलैः स्तुति अर्थात मांगलिक गीतों और स्तुतियों के द्वारा विबोध्यते जगाए जाते थे। सह माने वही, सह वही, अदभ्र दर्भा वही तुम, मतलब वही महाराज युधिष्ठिर। आज क्या स्थिति है उनकी? सह माने वह, अदभ्र दर्भा कुशों से आकीर्ण, अदभ्र दर्भा कुशों से आकीर्ण स्थलीम अधिशय्य, कुशों से आकीर्ण भूमि पर, अधिशय्य मतलब सोते हुए, अशिवैः शिवारुतैः, अशिवैः शिवारुतैः अर्थात त्रिगालियों के, शिवारुतैः अमंगल सूचक शब्दों से, निद्राम जहासी नींद तोड़ते हैं। जो कभी स्तुतियों और मंगल गीतों के द्वारा जगाए जाते थे,
वही महाराज युधिष्ठिर आज कुशों से आकीर्ण भूमि पर, ऐसी जगह पर जहां पर कुश पड़े हुए हैं और गड़ रहे हैं नीचे, वहां पर सोते हुए श्रृगालियों के आवाज से उनकी नींद आज टूट रही है। आज उसी महाराज युधिष्ठिर की नींद, जब श्रृगालियां बोलती हैं तब उनकी नींद टूट रही है। जिन महाराज युधिष्ठिर की निद्रा कभी मांगलिक गीतों और स्तुतियों से टूटती थी, अर्थात उनको जगाने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, स्तुतियां की जाती थीं चारणों के द्वारा, और उन्हीं महाराज युधिष्ठिर की आज इतनी दुर्दशा हो गई है कि वे श्रृगालियों के आवाज को सुनकर अपनी नींद को तोड़ रहे हैं। ये स्थिति हो गई है महाराज युधिष्ठिर की। एक बार फिर से देख लीजिए पूरे श्लोक को। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसे यः स्तुति गीत मंगलैः अदभ्रदर्भामधिशय्य सस्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतैः। यह द्वितीय चरण में देखिए, यह पूरा कहाँ है? देखिए सबसे पहला शब्द पूरा ही है। पूरा माने पहले। महाधनम प्रथम चरण में ही देखिए, महाधनम मतलब बहुमूल्य। शयनम शय्या में, अधिरूढ़ लेटे हुए, स्तुति गीत मंगलैः स्तुति और मंगल गीतों के द्वारा विबोध्य से जगाए जाते थे। सह वही आज, वही ब्रैकेट में आज, अदभ्र दर्भा कुशों से आकीर्ण अर्थात कुशों से गढ़ती हुई, स्थलीम भूमि पर, अधिशय्य सोते हुए, अधिशय्य सोते हुए, अशिवैः श्रृगालियों के द्वारा, शिवारुतैः अमंगल सूचक शब्दों से, निद्राम जहासी निद्रा को तोड़ रहे हैं। ये महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा का ये वर्णन द्रौपदी उनके ही समक्ष उनकी दुर्दशा का वर्णन कर रही है कि अब तो तुम्हें क्रोध आए, और अगर अब ना आया तो कब आएगा, और अब आप प्रतिज्ञा करिए, कौरवों के नाश के लिए आप सन्नद्ध हो जाइए और महाभारत के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि बिना लड़े आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस श्लोक में भी वैदर्भी रीति है, वंशस्थ छंद है और प्रसाद गुण है। इसमें विषम अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से 38 श्लोक हम लोग पढ़ लिए हैं, और अब आगे हम कल पढ़ते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।